नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सर महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे न रहे हाँ मेरी जमीन। हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अष्टदिग्गज में। सुहावने मौसम में हम आपको एक जबरदस्त ट्रिक बताएंगे। जो ट्रिक है तिरंगे के विकास क्रम की जबरदस्त ट्रिक। आपको पता होगा इंडियन फ्लैग। इंडियन फ्लैग को कौन नहीं जानना चाहता है। मैं आपको बताऊंगा इस ट्रिक के माध्यम से कि जो आज हमारा विजय विश्व तिरंगा है उससे पहले कौन कौन से तिरंगे रहे हैं भारतीय इतिहास में, मैं आपको बताऊंगा उसकी जबरदस्त ट्रिक। उसकी ट्रिक है सिस्टर, सर और बीकाजी गदर पार्टी के होम रूल लीग के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में उपस्थित हुए। ये आप ऐसे अनुमान लगा सकते हैं जब कोई रिश्तेदार या मेहमान कहीं जाते हैं तो सिस्टर, सर और बीकाजी गदर पार्टी के होम रूल लीग के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में उपस्थित हुए। इसमें सिस्टर, सर और बीकाजी गदर पार्टी और होम रूल लीग अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी। मैं आपको बताना चाहता हूं सिस्टर पर होता है सिस्टर निवेदिता। मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, स्वामी विवेकानंद जिन्होंने कहा है उठो जागो चलो जब तक कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर लेते, उनकी शिष्या थी सिस्टर निवेदिता। उन्होंने सन 1905 ईस्वी में सबसे पहला झंडा बनाया। मैं उसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। और सर पर थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1906 ईस्वी में झंडा बनाया था। मैं इन सब के बारे में आपको और डिटेल से बताऊंगा। फिर भीकाजी कामा ने 1907 ईस्वी में झंडा बनाया था। फिर 1917 ईस्वी में झंडा बनाया था होम रूल लीग। और जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी थी उसने सन 1921 में झंडा बनाया था। मैं और अधिक जानकारी आपको बताना चाहता हूं उनके बारे में, क्योंकि सिस्टर निवेदिता और सर सुरेंद्र नाथ बनर्जी में झंडे में और बाकी झंडों में क्या खास बात थी, उनकी पहचान क्या थी, उसके बारे में मैं आपको अवगत कराऊंगा। मित्रों, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा हो तो इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें और सपोर्ट करें। मैं आपको बताऊंगा झंडों के बारे में प्रमुख बात। आपका स्वागत है। मैंने जो आपको ट्रिक बताई थी उस ट्रिक में से मैं आपको एक एक पॉइंट करके बताऊंगा। जो ट्रिक थी सिस्टर, सर और बीकाजी गदर पार्टी के होम रूल लीग के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में उपस्थित हुए। जिस ट्रिक का पहला अक्षर है सिस्टर, जो मैंने 1 पॉइंट मान लिया। सिस्टर से शुरू होता है सिस्टर निवेदिता का झंडा 1905। सर्वप्रथम राष्ट्रीय ध्वज की कल्पना जो की थी वो की थी सिस्टर निवेदिता ने। स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या थी। यही दोस्तों स्वामी विवेकानंद वही स्वामी विवेकानंद है जिन्होंने 1893 में शिकागो अमेरिका सम्मेलन में ओजस्वी भाषण के द्वारा भारत का प्रभुत्व स्थापित किया था विश्व में। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा उठो जागो चलो जब तक कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर लेते। जो सिस्टर निवेदिता थी वो आयरलैंड की वासी थी। इनके झंडे में मैं आपको झंडे के बारे में भी बताऊंगा और आपको उसका चित्र भी दिखाऊंगा। इंद्र देवता का वज्र बना था, यानी सिस्टर निवेदिता जो उन्होंने 1905 ईस्वी में झंडा बनाया था उसमें इंद्र देवता का वज्र बना था और कमल के फूल का चिन्ह बना था जो कि शुद्धता के प्रतीक थे। मैं आपको और भी एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। इंद्र के वज्र का निर्माण, मैं आपको इंद्र जी के वज्र के बारे में बताना चाहता हूँ। इंद्र जी के वज्र का निर्माण त्वष्टा नामक देवता ने किया था। और उल्लेख ये भी किया गया है क्योंकि महर्षि दधीचि की हड्डियों से उन्होंने यह वज्र बनाया था। तो देवराज इंद्र जी के वज्र का निर्माण त्वष्टा नामक देवता ने किया था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो अपनी ट्रिक का दूसरा वर्ड है सिस्टर के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। दूसरा ट्रिक क्या आता है सर पर हो गए सर सुरेंद्र नाथ बनर्जी का तिरंगा।
यह तिरंगा 1906 ईस्वी में बनाया गया था। इस ध्वज में लाल, पीले, हरे रंग की 36 पट्टियां लगी हुई थी। ऊपर वाली पट्टी में 8 अर्धकिले फूल थे जो कि कमल के थे और सूरज बाएं तथा चंद्रमा दाएं था। देवनागरी भाषा में वंदे मातरम लिखा था। अब ट्रिक में नंबर आता है सिस्टर, सर और के बारे में लोग जान चुके हैं। अब नंबर आता है बीकाजी। दोस्तों, मैं प्रत्येक व्यक्ति के झंडे के बाद बताने के बाद मैं प्रत्येक व्यक्ति के झंडे के बारे में विवरण देने के बाद मैं उसके बारे में आपके झंडे की फ्लैग की फोटो डाल दूंगा ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें और देख सकें। बीकाजी कामा का तिरंगा 1907 अंतर्राष्ट्रीय संगठन में भारत का झंडा फहराने वाली प्रथम महिला थी बीकाजी कामा। प्रथम भारतीय महिला। ये अदर लेवल के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संगठन में भारत का सबसे पहले झंडा फहराया था वो थी बीकाजी कामा। इनके झंडे में सबसे ऊपर हरा रंग था जिसे मुस्लिम भाई पवित्र मानते थे। इनके झंडे में सबसे ऊपर हरा रंग था जिसे मुस्लिम भाई पवित्र मानते थे। बीच की पट्टी में सुनहरा भगवा था जिसे बौद्ध और सिख भाई पवित्र मानते थे। और सबसे नीचे वाली पट्टी में लाल रंग था जिसे हिंदू लोग पवित्र मानते थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ नीचे लाल वाली पट्टी में 8 खिले कमल थे जो उस समय के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते थे और इनके झंडे में सूर्य बाएं था और अर्धचंद्र भी था। अब मैं आपको ट्रिक में अगली बारी आती है गदर पार्टी। सिस्टर निवेदिता, सर सुलेना बनर्जी, बीकाजी कामा, गदर पार्टी का झंडा 1907 ईस्वी में बना था। गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये अमेरिका में है। अमेरिका सबसे ऊपर से नीचे हरी पट्टी, पीली पट्टी और लाल धारियां बनी होती है झंडे में। प्रत्येक चिन्ह के रूप में एक दूसरे को तिरछी आड़ी 2 तलवारें बनी हुई थी। अमेरिका, जर्मनी, मेसोपोटामिया में प्रथम विश्व युद्ध में इस झंडे का व्यापक प्रयोग हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं गदर पार्टी के अध्यक्ष हैं सोहन सिंह भाकना। जो अगली ट्रिक में नाम आता है वो है होम रूल लीग। तो मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और मैं पुनः कहना चाहता हूं कि अगर आपको प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जानना हो तो मैं अपनी वीडियो में प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जानकारी दे चुका हूं। अगली वीडियो में आप देख सकते हैं प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। मैं प्रथम विश्व युद्ध के बारे में वीडियो बना चुका हूं और मैं आपको बताऊंगा। होम रूल से क्षमा चाहूंगा, मैं ट्रिक में होम रूल लीग के बारे में भूल गया था, लेकिन मैं आपको बताऊंगा होम रूल लीग का तिरंगे के बारे में जो 1913 ईस्वी में बनाया गया था। इसमें सप्तऋषि यानी 7 ऋषियों का संगठन था। इसका प्राचीन इतिहास और पुराणों में भी वर्णन मिलता है। मैं जो अगला वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं बताऊंगा आपको सप्तऋषि में 7 ऋषियों के नाम को याद करने की जबरदस्त ट्रिक। इस तिरंगे में मतलब इस झंडे में 4 तारा ऊपर बने थे और 7 ऋषियों का ये समूह था जिसमें 5 तारे ऊपर थे और 2 तारा नीचे थे। अब हमारी ट्रिक में सिस्टर, सर, बीकाजी और गदर पार्टी और होम रूल लीग। अब बचा है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जो अपने लास्ट ट्रिक में अक्षर आता है। तो मैं बताना चाहता हूँ आपको अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी का तिरंगा सन 1921। बहुत सी समस्या आ रही थी कि उस समय काफी झंडे हो चुके थे, लेकिन पिंगाली वेंकैया ने उस समय अनुरोध किया कि हमें एक झंडा बनाना है। तो महात्मा गांधी ने सफेद, हरा और लाल रंग को चुना। मैं आपको बता देना चाहता हूं मित्रों कि महात्मा गांधी जी ने इन रंगों को क्यों चुना, क्योंकि राजनीति को देखकर उन्होंने ये 3 रंगों का नाम लिया था, सफेद, हरा और लाल। मैं आपको बताना चाहता हूं यह सन 1921 ईस्वी में अहमदाबाद में फहराया गया था। इतने झंडों के बाद में
हमारा प्यारा झंडा और अशोक चक्र के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारा 22 जुलाई 19 जो ट्रिक बनाई थी वो पूरी कर दी है। मैं आपको एक बार पुनः बताना चाहता हूँ ट्रिक के बारे में। सिस्टर सर और भिकाजी गदर पार्टी के ओमरल लीग के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में उपस्थित हुए। इतने झंडों के बाद में भारतीय संविधान ने 22 जुलाई 1947 को अपना राष्ट्रीय तिरंगा घोषित किया। वो था भारतीय तिरंगे, जिसमें केसरिया रंग है जो साहस और बलिदान का प्रतीक है। उसमें नीचे में सफेद रंग है जिसमें शांति और सच्चाई का प्रतीक है। सबसे निचली पट्टी में हरा रंग है जो उर्वरता और भूमि की पवित्रता का प्रतीक है। धर्म चक्र, मैं आपको धर्म चक्र के बारे में बताना चाहता हूँ। धर्म चक्र में 24 तीलियां हैं जो 24 घंटे का प्रतीक है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मैं बात आपको बताना चाहता हूँ, 2 तीलियों में 15 डिग्री का अंतर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि धर्म चक्र में 24 तीलियां हैं जो कि 24 घंटे का प्रतीक है, और 2 तीलियों के बीच 15 डिग्री का कोण है। 2 तीलियों में 15 डिग्री का कोण है। यह पीसीएस लेवल में पूछा जा चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा ध्वज निर्माता, जो अपना तिरंगा है 3 रंगों से सजा हुआ, उसका निर्माता जो था वो थी पिंगाली वेंकैया। मैं आपको एक बात और यहाँ पर बताना चाहता हूँ, झंडों के अध्ययन को कहते हैं वैक्सीक्लोलॉजी। AK-47, मैं आपको एक बात और यहाँ पर रोचक बताना चाहता हूँ। AK-47 अफ्रीकी देश मोजाम्बिक ने 1983 ईस्वी में अपने झंडे में लगाना स्वीकृत किया, और AK-47 की खोज जो आविष्कार थे वो मिखाइल क्लासिकोव ने की थी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत से अच्छी चीज़। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।